हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जो मेरे ब्लॉग देखता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका। मैं बार बार बोलूँगी, मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं एंड कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बट आप लोग अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो कमेंट करना ना भूलें। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को और मुझे मोटिवेशन ज़रूर से दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और आगे जा सकती हूँ और फिर आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और अच्छी और न्यू वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आप सभी से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे मेले में। मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने ये। तो यहाँ पे शाम के समय हम लोग आ गए थे मेला देखने के लिए, क्योंकि मेला लगना चालू हो चुका है। और देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे झूले लग रहे हैं इस बार, बहुत सारे झूले, हर एक तरह के झूले मैंने देखे हैं। बट हम लोग तो नहीं झूलने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा डर झूलों में, इसलिए मैं तो झूला बिल्कुल भी नहीं झूलूंगी। बेटे को भी कम से कम ही, बच्चों वाले झूले इतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़ों के झूले होते हैं ना वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। और मैंने जैसे कि मोबाइल पिक्चर वगैरह या फिर टीवियों में देखे हैं, वैसे वाले झूले भी आए हुए थे इस बार ना। बहुत सारे झूले आए हुए हैं फ्रेंड्स, मैं देख के ही दंग रह गई, बाकी लगने के बाद पता चलेगा। और झूलों का जो जगह होती है वो अलग होती है, यानी झूले अलग जगह लगते हैं और खाने पीने का सिस्टम अलग होता है, खिलौनों का अलग होता है, इस तरह से होता है। तो हम झूलों की तरफ थे ज़्यादातर। अभी दुकानें लग रही हैं, कम लगी हैं, मतलब लग रही हैं, स्टार्ट हुई हैं लगनी, बस ये है। फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा, ये देखो दुकानें बना के तो चले गए हैं वो लोग, बट अभी इन्होंने अभी एडजस्ट नहीं किया, अपनी दुकान यहाँ पे लगाई नहीं है, चालू नहीं की, अभी है कम से कम 2 से 3 दिन थे। तो और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कीचड़ भी हो रखी थी थोड़ी सी। फिर हम आ जाते हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर को भी इतनी अच्छे से सजाया जा चुका है भाई, बहुत ही सुंदर सा मंदिर यहाँ पे सजाया गया है। आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, और अंदर आप चलें हमारे साथ तो। और फ्रेंड्स, काशीपुर से कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर से बताना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना काशीपुर से कौन कौन मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो बताना। और चैती मेला कौन कौन जा चुका है, और काफ़ी लग गया है, वैसे आधे से ज़्यादा लग ही गया है और लग ही जाएगा 1-2 दिन में और। तो देखो अंदर का आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सा सजाया हुआ इस बार माता रानी के दरबार, मतलब माता रानी के आने की इतनी ज़्यादा खुशी है सबको। और प्रसाद चढ़ेगा, और यहाँ पे बाल सुंदरी माता आती हैं, इधर की साइड ही बैठती हैं, वो आएंगी, अभी नहीं आई हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पे मैं जूते वगैरह पहन के आ गई थी ना, मैं इसलिए मूर्तियों के पास नहीं जा रही थी ज़्यादा, मैं दूर से दूरी प्रणाम करके उनको, बस हम लोग अंदर से ऐसे ही निकल गए थे। और फिर हम इधर आते हैं तो इधर भी बहुत सारी दुकानें, यानी प्रसाद की, सभी की प्रसाद वगैरह की, सबकी दुकान यहाँ पे लग चुकी हैं भरपूर एकदम। मतलब आपको मेले में ना हर एक चीज़ की दुकान मिलेगी, हर एक सामान की, हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने प्रसाद की भी दुकान, हर एक तरह का प्रसाद, कैसे कहूँ मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि वो शाम के समय हम लोग घूमने के लिए गए थे बेटे को ट्यूशन छोड़ के, और रात का वीडियो मैंने कुछ खास किया नहीं, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया था। तो मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, और अगले दिन था सप्तमी, यानी जो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की सप्तमी थी। तो आज सप्तमी का व्रत है हमारा सबका, और मैंने साड़ी वेयर की है आज, क्योंकि आज है सप्तमी और कल को हो जाएगी अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, चैत की दुर्गा अष्टमी है ये, तो अगले दिन हो जाएगी। और चैत के व्रत वाकई में काफ़ी बढ़िया होते हैं, क्योंकि मेला आता है। वैसे मेला तो जो दशहरे वाले नवरात्र आते हैं उसमें भी दशहरे का मेला लगता है, बट ये वाला जो मेला होता है ना चैत का, ये पूरे महीने वाला मेला होता है, पूरे महीने लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। 1 से 2 बार देख आओ,
तो सही है, बाकी सब जगह तो भाई पैसे का खेल है। पैसा हो पास में तो मेला भी मेला लगता है, नहीं तो खाली तो घूम लो, बस घूमने के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो चलिए अभी यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी, साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से। बाल मैंने धो लिए थे आज ही मैंने बाल धो लिए थे, क्योंकि आज था बुधवार, कल को हो जाएगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के दिन ना ही मैं कपड़े धोंगी ना ही मैं बाल धोंगी। किसी दिन मजबूरी हो जाती मेरी बहुत ही ज़्यादा तो मैं धो देती हूँ बाल, नहीं तो मैं नहीं धोती हूँ। इसलिए मैं कल तो बाल नहीं धोंगी, क्योंकि मैंने आज ही अपने बाल वॉश कर लिए हैं और अभी बाल वॉश करके बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है उतना मतलब बाल हम धो रहे हैं तो ठंडक मिल रहा है शरीर को, अपने सर को भी ठंडक मिल रहा है बाल धोने से। तो मैंने सोचा आज ना बाल में गीले ही हाथ के हाथ ना कंघी कर लूँगी इसमें, क्योंकि अक्सर मैं सुखा के करती हूँ ना, ज़्यादा दुखते हैं फिर, और गीले बालों में जल्दी सुलझ भी जाते हैं और ज़्यादा दुखते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज गीले बालों में ही। और जब भी मैंने सिर धोया ना पिछले 2 दिनों में, जब भी मैंने धोया तो मैंने बाल ही नहीं बाए, ऐसी जोड़ा बांध के रखती थी। मैंने इस बार सोचा बाल में बालूंगी, नहीं तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा, फिर मैं फिर बाल नहीं बाऊंगी ना, कंघी नहीं करूंगी बालों में, तो फिर ऐसे ही सूख जाएंगे और ऐसी जोड़ा बांध लूंगी, फिर मेरा ध्यान नहीं रहेगा और फिर दुखते भी हैं। इसलिए मैं फिर बाना नहीं चाहती, मेरा मन नहीं करता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी ऐसे ही बा लेती हूँ। और फाइनली थोड़ी बहुत दुख लगी, बस जल्दी ही बाल सुलझ गए। गीले बालों में जल्दी से बाल सुलझ गए और अच्छे भी लगे। तो मैंने साड़ी वेयर की है, थोड़ी सी हैवी साड़ी है और ये मेरे शादी की साड़ियाँ हैं सारी। तो भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी साड़ी थी ये वाली है, बल्कि बहुत कम वेयर करने से 5 साल पहले साड़ी भी अभी नई लग रही हैं, आपको दिख रही होंगी तो अच्छे से, मतलब तो 5 साल पहली साड़ियां हैं ये, तब भी देखो आज नई लग रही हैं, क्योंकि बहुत ही कम पहनते हैं हम लोग साड़ियां वगैरह। साड़ियों में बस वही अपना जब नवरात्रे आते हैं या फिर कोई त्यौहार आता है, कोई छोटा मोटा फंक्शन आता है तो ही हम वेयर करते हैं, नहीं तो मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। बल्कि मेरा ही नहीं बल्कि हर एक हाउसवाइफ का साड़ी पहनने का मन बहुत कम करता है। कोई त्यौहार फंक्शन पूजा पाठ होती है तभी अपना वेयर करने का मन करता है। तो फाइनली आज थी सप्तमी और नवरात्रों की सप्तमी थी, तो बस मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली। और साड़ी में काम करना तो भाई अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले सारा काम किया, घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई जो भी थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर की है। और आज वैसे तो अभी सुबह ही हुए, सुबह के बज रहे होंगे शायद लगभग 9 साढ़े 9 का समय यहाँ पे हो गया होगा। और फिर उसके बाद अभी बेटा भी उठ जाएगा, छुट्टियाँ चल रही हैं उसकी। और फिर वो बच्चों के अंदर एक आदत ये वाली होती है कि उनको उठते ही नाश्ता या खाना पीना कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले पूजा ना करके पहले इनको चाय बना के देने की सोची, क्योंकि फिर पूजा में मुझे डिस्टर्ब करेंगे मेरा बेटा। इसलिए मैंने सोचा पहले इनको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम से अपना आराम के साथ पूजा करूँगी बैठ के, फिर आराम से हो भी पाएगी बेफिक्र होके। फिर ना मेरा बेटा क्या करता है ना, बीच बीच में जब मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ तो बीच बीच में फिर मुझे कि मम्मा खाना दो नाश्ता दो, इस तरह से करता रहता है। इसलिए मैंने सोचा उसको पहले चाय और नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करने बैठूंगी, ताकि आराम से फ्री माइंड होके मैं अपना आराम से पूजा कर सकूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले बना देते हैं चाय। और आज मेरा व्रत है, और व्रत में वैसे पी लेते हैं चाय, पीने वाले पी भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ चाय, क्योंकि मुझे व्रत में चाय पीनी पसंद भी नहीं है। और फिर मुझे व्रत चाय के साथ ना कुछ खाने को चाहिए होगा, बिस्किट वगैरह, इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत ही कम पीती हूँ चाय, और पीनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा चाय। ठीक है, तो मैं पहले तो बेटे को अपने नाश्ता दे रही हूँ यहाँ पे। और बंद में ले आई थी कल ही अपने बेटे के लिए ही कि मुझे अपने बेटे को नाश्ता कराना, नहीं तो मेरा सर खाएगा ये कि मम्मा नाश्ता दो। फिर मैं सोचती हूँ क्या दूँ क्या बनाऊँ तेरे लिए, तो इसलिए मैं पहले ही इंतज़ाम करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे की आदत है नहीं, सबको अपने बच्चों की आदत पता होती है। और बस यहाँ पे घी ले लिया था और इन बंद को मैंने बीच में से कट कर लिया था, और 3 बंद यहाँ पे ले लिए थे। और बंद के पैकेट भाई इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं, और जो एक बंद है ना पहले कितना बड़ा आता था और अभी कितना छोटा हो गया है ना। तो भाई ये लोग पैसे तो नहीं बढ़ाएंगे इस चीज़ के, फिर लेगा नहीं कोई, लेकिन वही चीज़ छोटी कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सामान में महंगाई बढ़ती जा रही है, और सामान में कम होते जा रहे हैं, सामान छोटा करते जा रहे हैं लोग। तो महंगाई तो भाई बढ़ेगी दिन पर दिन, यानी हर चीज़ पे बढ़ती है महंगाई, हर एक चीज़ पे, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सब पे महंगाई बढ़ती है। तो अभी मैंने यहाँ पे बंदे गर्म कर दिए हैं, और साथ में उधर चाय भी बन रही है। और आज मैंने बाल धो के हाथ के हाथ बाए, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने मतलब खुले भी रखे हुए हैं, और ये सूख भी जाते हैं ऐसे। एकदम बाल ना खुले खुले रखो ना बाने कंघी करने के बाद, तो जल्दी सूख जाते हैं। और गर्मियों के समय पे गीले गीले बाल कितने अच्छे लगेंगे ना, गीले गीले जब
शरीर पर पड़ते हैं। पानी में नहाओ नहाओ, नहाते रहो। और अभी लगभग गर्मी आ ही गई है मान लो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मौसम ख़राब हो रहा था। आजकल वैसे धूप निकल रही, जहाँ जिस दिन 2 दिन 3 दिन लगातार धूप निकल जाती है वहीं गर्मी लगने लगती है। जहाँ एक दिन बारिश पड़ गई या मौसम में बदलाव आ गया तो वहीं मौसम चेंज, और खांसी जुकाम सबको ऐसा होता है। तो इसलिए मौसम का कुछ समझ में नहीं आता कब कैसे हो जाता है, कब क्या नहीं। और वैसे भी मौसम हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो सब भगवान ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी पता नहीं कैसे क्या होगा। तो चलिए, अभी हमारी चाय बन गई है यहाँ पर, और चाय वगैरह इनको सबको नाश्ता दे के मैं आ चुकी हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर आराम से मैंने पूजा पाठ की, अपनी हवन सामग्री वगैरह सब कुछ करी और आरती भी गाई और सब कुछ अच्छे से किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नाम जप वगैरह सब कुछ कर दिया था यहाँ पर। और साड़ी में अच्छा भी लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब साड़ी पहनते हैं तो अच्छा भी लगता है। एक हाँ ऐसा लगता है कि हम बहू हैं इस घर की बहू हैं, क्योंकि आजकल वही बहुएं भी अपना टी शर्ट लोवर, सूट सलवार तो एक नॉर्मल है वो तो पहन ही लेते हैं, लेकिन टी शर्ट लोवर में ज़्यादा जीन्स टॉप ये वगैरह सब में सब जगह अलाउड होने लगा है, ससुराल में भी। तो इसलिए थोड़ा सा कम फील होता है कि बहू वाला साड़ी पहन के थोड़ा सा माँ बहू वाला फीलिंग आती है। आप अगर इस बात से मेरी सहमत है तो बताना कमेंट करके। बाकी हमारी हो चुकी है यहाँ पे पूजा फिनिश, और अब हम चलते हैं सूर्य देव को जल देने छत पे। और सूर्य देव भी आपको दिखाऊंगी कितनी तेज़ से निकले हुए हैं। 2-3 दिन जहाँ लगातार इतनी तेज़ वाली धूप हो जाए ना, वहीं गर्मी ऐसी लगती है ना कि टैंक का पानी गर्म हो गया है, अब होने लगता है। हाँ ये बात सच्ची में है। और ऐसी जाड़ों में होता था ना, तेज वाली धूप निकलती थी, टैंक का पानी नॉर्मल हो जाता, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है उसका, और अभी तो वही गर्म टेम्परेचर हो रहा है। सबसे पहले हम घुमा देते हैं पूरे घर में अपने आरती बढ़िया से, और आरती घुमाने के बाद हम जाएंगे छत पे सूर्य देव को जल देने के लिए। और 9:30-10 बज गए हैं यहाँ पे, पूरा करेक्ट 10 बजे का ही टाइम हो गया होगा, क्योंकि 10 बजे तक मेरी पूजा समाप्त हो गई थी। और अच्छे से मैंने सही टाइम पे सारे काम निपटा के और पूजा भी सही टाइम पे कर ली थी। और मैं जल्दी ही उठ गई थी सुबह। और कल तो मुझे और ज़्यादा जल्दी उठना होगा, क्योंकि कल है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी पूजन। तो भाई कल तो मुझे और भी ज़्यादा जल्दी उठना होगा। तो यही सोच के मैं आज फिर जल्दी उठी थोड़ा सा, और उससे भी ज़्यादा जल्दी उठना होगा कल का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा ही। देखो कब आता है, जल्दी आएगा वैसे तो चलिए अभी यहाँ पे हम सूर्य देव को देते हैं जल। और देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है यहाँ पर, और कितनी क्लियर वाली वीडियो आ रही है ना। छत पे इतनी तेज़ रोशनी है, नेचुरल रोशनी है, नेचुरल, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था वाकई में। ऊपर धूप बहुत तेज़ थी और बैठने का भी मन थोड़ा सा था, क्योंकि मेरे बाल गीले थे अभी। तो यहाँ पे मैंने फिर तुलसी मैया की भी पूजा करी। नीचे नहीं कर पाई थी, नीचे वाली जो तुलसी मैया हमारी वो बिल्कुल सूख चुकी हैं, बट कहते हैं कि वो अपने आप ही हरी हो जाती हैं, इसलिए उनको कहीं ना तो फेंकना चाहिए ना ही कुछ करना चाहिए। तो वो अपने आप ही सूख गई हैं और अपने आप ही हरी हो जाती हैं, मैंने देखा भी है और सुना भी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली तुलसी मैया जो हमारी ये हरी हो रखी हैं, अच्छी हो रखी हैं, तो मैं ऊपर भी पूजा कर देती हूँ कभी कभी। ज़्यादातर तो मैं नीचे ही नीचे वाली जो तुलसी मैया ना वहीं वो पूजा करती हूँ। और नीचे वाली तुलसी मैया हमें कहाँ मिली मैं वो आपको बताऊँ तो हमें हमारे पैड़ी के साइड में उगती हुई नज़र आ रही थी ये मुझे, और मैंने इनका पत्ता मतलब इनको पहचाना तो ये तुलसी मैया थी। तो वहीं से उखाड़ के हमने गमले में लगाया इनको, कि ये पैरों में आ रही हैं, कीचड़ में आ रही हैं इस वजह से। और ये पता नहीं कहाँ होगी, हमारी पैड़ी के जो जड़ों में निकल जाती हैं, निकल ही जाता है कहीं भी, कहीं पौधा तो कहीं भी उग जाता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। बाकी वही यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहले हम गमलों को पानी, क्योंकि गमले तो सूखे नहीं हैं, लेकिन इतनी तेज़ धूप को देखते हुए इनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है और सूख ही जाएंगे शाम तक, है नहीं। फिर शाम तक छत पे आना होगा, तो शाम को ही छत पे आ पाएंगे हम, दोपहर में तो आना हो नहीं पाएगा। इस टाइम आ गई तो मैंने सोचा इनको पानी भी दे देते हैं, और फिर शाम को ही आएंगे। शाम का देखा जाएगा कि पानी देना है कि नहीं, सूखे होंगे कि जैसे भी। तो भाई यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होके अच्छा आनंद लेते हैं धूप का भी। बाल भी गीले थे, थोड़े से सूख जाएंगे, और थोड़ा सा नीचे इधर उधर भी देख लेती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इतनी अच्छी क्लियर वीडियो आ रही थी, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने और थोड़ा सा
यहाँ पे खड़ा हुई, इधर से उधर देखा मैंने, नीचे छत पे खड़े होके या बालकनी में खड़े होके नीचे देखने का जो आनंद है ना वो अलग ही होता है। तो बस यही आनंद लेने की मैंने कोशिश की, क्योंकि हमारे बालकनी तो नहीं है, सीधा हमें छत पे ही आना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही आनंद लेने की कोशिश करी। और थोड़ा सा फैलावा छत पे भी हो रखा था हमारे, तो मैंने सोचा इसको भी सिमटाई देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि छत पे हूँ ही और फिर आंधी तूफान उनका भी कुछ पता नहीं रहता कब आता है कब नहीं। काम फिनिश ही हो गया मेरा। और आज है फास्ट, कल अष्टमी पूजन है, आज फास्ट है। और आज मैं उठी थी 7:30 बजे उठी थी, 7 साढ़े 7 बजे के बीच में, ठीक है। वैसे तो मैं 4 बजे उठ के बैठ गई थी, बट पता नहीं क्यों इतना आलस भी नहीं कह सकती, मतलब नींद इतनी आंखों में थी ना, उठने का मन ही नहीं करा। फिर बच्चियाँ चल रही, उस वजह से भी थोड़ा सा आलस आ रहा रहता ना कि काम कुछ हो सुबह में, तब तो उठे, किसी बहाने से तो उठें जल्दी। बट मैं 4:30 बजे उठी, लेकिन फिर मैं दोबारा सो गई। और अब फिर मैं उठी 7:30 बजे के लगभग ही उठी हूँ, हाँ। और 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और भी जो भी साफ़ सफाई होगी वो करूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारा सामान तो फैला हुआ ही रहता है। और कल है अष्टमी पूजन, तो कल और भी मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। और मैं सोच रही हूँ किचन की भी साफ़ सफाई करूँ, कल अष्टमी पूजन है। और देखते हैं, चलिए क्या होता है, कैसे करते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं नीचे। और ये पता नहीं मेरी वीडियो ब्लर कैसी हो गई, कैमरे का ध्यान बिल्कुल मुझ पे ही है, मुझे नहीं पता है ये सब कैसे हो गया। मेरा बेटा भी मेरा मोबाइल ना लेता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ उंगली करता रहता है, ये पता नहीं कैसे हुआ। इसको मैं ठीक करा लूँगी बाद में। फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही शूट हो रही थी वीडियो, और वीडियो में बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ, इसलिए मुझे दिख भी नहीं पा रहा था कि कैसी वीडियो आ रही है। बट अच्छी आ रही हैं तो आप बताना कमेंट करके, ये भी है नहीं कि वीडियो आपकी अच्छी बनी है, आज की अच्छी आ रही है। और मैं दोपहर में यहाँ पे भूख लगी थी मेरी थोड़ी सी, क्योंकि सुबह में हमने इतना कुछ वैसे हैवी खाया नहीं था। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे, आलू उबाल लिए थे। मतलब हम लोग ना आलू खा लेते हैं दोपहर में, वैसे तो नमक का एक ही बार खाना चाहिए, लेकिन हस्बैंड भी मेरे साथ में व्रत रहते हैं ना, उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। मैं तो रह लूँगी, बट मेरे हस्बैंड, जब जेंट्स लोग रहते हैं तो उनको तो चाहिए खाने को, कुछ है नहीं। तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाए यहाँ पे आलू भून दिए थे। दही आलू होते हैं, दही आलू, वो वाले दही आलू यहाँ पे भून दिए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल। बहुत से कहते हैं लोग कि सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, बट सरसों का तेल ही सबसे बेस्ट होता है, एक बार बताऊँ। बाकी हम लोग खा लेते हैं, ये एक बात है कि बहुत लोग नहीं खाते होंगे, बहुत से लोग बहुत सारे परहेज करते हैं, लेकिन हम लोग ना खा लेते हैं। एक सरसों का तेल, जीरा, हींग वगैरह सब कुछ खा लेते हैं व्रत में भी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया था जीरा और हींग अच्छे से तेल को पकाने के बाद, क्योंकि तेल में स्मेल आती है ना, तेल की स्मेल आती है। तो तेल की स्मेल को पहले हमें निकाला, उसके बाद हमने इसमें जीरा हींग डाल के तुरंत ही इसमें मिर्ची और नमक डाल दिया था, ताकि मिर्ची जले ना। और चला के हाथ के हाथ फिर हमने डाले इसमें आलू। और आलू में थोड़े मोटे भी थे ये, तो इसलिए मैंने आधे कच्चे उबाले थे और आधे पके हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा थोड़े से मोटे मोटे आलू जैसे चाहिए होते हैं। हमेशा मतलब वैसे हप्पा टाइप के होते हैं ना, वो वाले आलू नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं आते। तो थोड़े मोटे मोटे आलू जैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़े से कच्चे आलू वाले थे मैंने, थोड़े से पके हुए, और इनको कटिंग करके इस तरह से फिर मैंने भूना बढ़िया से। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। तो बिना धनिया पत्ती के तो मज़ा ही नहीं आएगा इसमें, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है धनिया पत्ती। और मेरे हस्बैंड से मैंने पूछ ही लिया था, तो वो बोले ठीक है डाल लो। तो वही पता नहीं इनके मुंह में क्या काटती है क्या धनिया, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है धनिया की पत्ती, सब सब्जी में, सब दालों में, सब जगह डली हुई हो, बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने धनिया पत्ती डाल दिया, और धनिया पत्ती से वाव क्या कलर इसमें आया, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना आलू भूनने में। और भूख में वैसे तो कुछ भी मिल जाए ना, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ भी मिल जाए। तो भूख बहुत तेज़ लगी थी वाकई में, क्योंकि सुबह इतना मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। इन लोगों ने बस चाय पी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए आलू भून लिए सीधा। दोपहर के 12 बजे नहीं वाले थे, 12-1 का समय हो रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा, यही टाइम हो रहा होगा। तो सीधा मैंने आलू भूने। उसके बाद फिर शाम को बनाएंगे। फिर दुर्गा अष्टमी की भी तैयारी करनी है रात को, कि क्या क्या लाना है, क्या क्या देंगे हम कन्याओं को इस बार। जो भी है वो सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह करके तब हम लाएंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है आगे।